एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीड़े को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टीड़े से कहता, कूदो। टीड़े उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से उछलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टीड़े की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टीड़े की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टीड़े की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टीड़े की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टीड़े की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया। और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। छलांग लगाने की तो दूर की बात है। इस कहानी को सुनते ही सबको ऐसा लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। क्या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टीड़े की छलांग उसकी टांगें तोड़ने से नहीं हुई जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आते हैं और वास्तव में कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे